हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स ट्रिक में स्वागत है। मैं हूं एनए और आप लोग देख रहे हैं एमटी। यह मैथ पढ़ो नहीं सीखो। आज हम लोग क्लास 12 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर ली थी। चलिए बिना देरी करे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में किस तरीके के क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आ गए एक्सरसाइज 2.2 पे, जिसका पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्या है 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। अब हम लोग इन दोनों को इक्वल करना, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लेते। सबसे पहले हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? तो सबसे पहले इसको अभी रुक दीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं पुट। हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हम लोगों ने पुट करा, माना। ठीक है, माना हम लोगों ने x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन को इधर लेके आएंगे x के पास, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। तो हम लोग को x की वैल्यू ये रखनी है और जहाँ थीटा आ जाए वहाँ ये रखना है। तो चलिए हम लोग अब RHS ले लेते हैं। RHS मतलब राइट हैंड साइड, यानी क्या है हमारा साइन इनवर्स 3। अब x की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे साइन थीटा माइनस 4x क्यूब है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे साइन क्यूब थीटा। तो आप लोगों ने देखा होगा ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा हो गया है साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यही होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन से साइन रिमूव कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा खाली 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या बनी है हमारी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 साइन इनवर्स s। तो यानी RHS हमारा क्या बन के आया LHS। तो ये हमारा क्या हो गया LHS। यानी जो राइट हैंड साइड लिमिट को हम लोगों ने सॉल्व करा वो क्या बन गई लेफ्ट हैंड साइड बन गई। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरीके अब हम लोग का सेकंड भी होगा, तो सेकंड सेम है। चलिए हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले रेस कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड सेम है। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले लिख लेते हैं 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल किसके दिखाना है 10 इनवर्स 1/2 के। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी मानेंगे या नहीं, इसमें नहीं माना जाएगा। इसका फार्मूला मैं अभी बताऊं। सबसे पहले लिख लेते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं। ये लिख लेते हैं इसको 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। यानी हमारा क्या फार्मूला होता है, ये होता है
यहाँ पर मैं बता दूँ 10x tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हमारा होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो हमारा x क्या है 2/11, y क्या है 7/24। तो इसको हम लोग किस तरीके tan इनवर्स का tan इनवर्स यहाँ पर x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24 माइनस अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी 1 माइनस एक्स 2/11 इंटू 7/24, ये हमारा आ गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 24 2 जा 48 प्लस इसकी करेंगे 77 अपॉन, अब इन दोनों कर लेंगे 11 इंटू 24 अपॉन, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 11 इंटू 24 ये कैंसिल हो गया। हमारा tan इनवर्स कितना आया, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना है 7 8 15 का 5 कैरी 1 4 और 1 5 और 7 कितना हुआ 12 125 अपॉन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आया हमारा 11 11 4 जा 44 का 4 कैरी 4 11 2 जा 22 और 4 26 माइनस 14, तो हमारा क्या बचा tan इनवर्स 125 अपॉन 264 में से 14 गए, कितना है 250 यानी कितना 125 बन जाए 125 25 टू जा 250, तुम्हारा आ गया tan इनवर्स 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया RHS, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यानी हम लोग ने LHS लिया था और RHS बनाना था tan इनवर्स 1/2, तो tan इनवर्स 1/2 जो हमारा RHS बन गया, प्रूव्ड हो गया है। इसी तरीके का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसको छोड़ देते हैं और वो लोग घर पे लगाइएगा वो उस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है लिख लेते हैं। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमारी x की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसको कह रहा है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, यानी इसको सॉल्व करके लिखना है, आसान इसका हल लिखना है। सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, क्या माना x इजिकल टू tan थीटा, तो tan इस इधर आएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x इजिकल टू थीटा। तो अब इस वैल्यू को हम लोग x वैल्यू को इसमें लिख लेंगे, क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है रूट में, यह हमारा होता है जब रूट लगा होता है तो यहाँ पर हो जाता है सेक थीटा, और रूट नहीं होता खाली यही लिखा होता तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर रहे थे, इसको सबको अलग कर लेंगे। tan इनवर्स सेक थीटा अपॉन tan थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस तरीके से माइनस 1 अपॉन tan इधर भी लिख आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसको लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम लोग
यहाँ पर कर लेंगे tan इनवर्स sec थीटा। अब cos थीटा जो हमारा है वो ऊपर आ जाए, क्या हो जाएगा sec थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस ये cos थीटा भी ऊपर आ जाए, क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग sec थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। sec से sec रिमूव कट गया तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1, तो यानी tan इनवर्स और नीचे sin एलसीएम आ जाएगा sin थीटा। ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा है माइनस cos थीटा, हमारा cos थीटा बचा। अब 1 माइनस cos थीटा, अब हमारी जो cos थीटा है इसको क्या लिखते हैं 1 माइनस, अब cos थीटा जो हमारा होता है वो होता है 1 प्लस, यानी जो हमारा फॉर्मूला एक होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला, यहाँ पर बताते हैं cos 2 थीटा ये हमारा होता है 1 प्लस साइन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये हमारा होता है। अब जब यहाँ पर cos खाली थीटा है तो ये हमारा यानी 2 थीटा का आधा थीटा हो गया, तो अब खाली थीटा होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर cos थीटा हुआ तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। तो यही चीज़ अब हम लोग इधर लिख देंगे, cos थीटा क्या 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन और साइन थीटा, और ये हमारा साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये हमारी वैल्यू होती है। तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 ये होती है हमारी, ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू होती है। साइन 2 थीटा यानी आधा हो जाता है, थीटा का आधा थीटा बाई 2 और 2 थीटा होगा तो खाली थीटा रह जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंदर क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, इससे खोलेंगे तो क्या होगा 1 और ये माइनस का होता है, ये माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तुम्हारा कितना आ गया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हम लोग क्या करेंगे 2 से 2 उड़ा देंगे और ये स्क्वायर से साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी ये 2 है ये 1 है, तो 1 से हम लोग 1 उड़ा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पर जगह नहीं बची। चलिए इसको रेस कर लेते हैं। चलिए हम लोग ने उतार लिया ये पहले से, अब इसको हम लोग कैंसिल करा तो स्क्वायर को इससे कैंसिल करा था, जो हमारा बचा था वो क्या बचा था tan इनवर्स ऊपर साइन थीटा बाई 2 बचा था, क्योंकि स्क्वायर था तो 1 गया था, नीचे साइन थीटा पूरा चला गया, तो नीचे क्या बचा था कॉस थीटा बाई 2। अब साइन अपॉन कॉस थीटा बाई 2 ये क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan रिमूव हो गया, हमारा क्या बचा थीटा अपॉन 2। जो हमारी थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने पीछे बनाई थी वो कितनी बनाई थी, क्योंकि हम लोगों ने माना था x बराबर कितना माना था
टेन थीटा और टेन इनवर्स को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, टेन इनवर्स एक्स। तुम्हारी क्या बन जाएगी, 1/2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस सरल रूप में कह रहा था लिखने को, किसको, टेन इनवर्स रूट 1 + x² - 1/x। इसको कह रहे थे सरल रूप में लिखना है, तो हम लोगों ने सरल रूप में लिख दिया 1/2 टेन इनवर्स x। चलिए इसको रेस करते हैं। और अब हम लोग क्वेश्चन 6 भी इसी तरह का सेम है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स रूट 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको भी सरलतम रूप में सॉल्व करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व। क्या है, टेन इनवर्स, जैसे हम लोग ने अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था cos थीटा, यानी cos x जो हमारी है, cos x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, किसमें 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो वही करेंगे अब हम लोग, टेन इनवर्स रूट 1 - cos x के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसमें अब हम लोग करेंगे 1 प्लस, क्योंकि इसमें प्लस है तो इसका दूसरा फॉर्मूला एक होता है, cos x बराबर एक और होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये होता है। तो अब हम लोग इसमें यही करेंगे, 2 cos स्क्वायर x/2 -1। अब हम लोग इसको बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1। -1 + 1 + 1 -1 कैंसिल। इस वजह से हम लोग नीचे इस तरीके से बनाया था ताकि 1 1 कैंसिल हो जाए हमारा। तो अब हम लोग अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, टेन स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स रूट 10 स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, 10 इनवर्स 10 x/2। तो 10 से 10 रिमूव हो गया, हमारा कितना बचा, x/2। तो ये हमारी x की वैल्यू, यही हमारी आंसर हो गया। क्योंकि इसमें कुछ माना नहीं था x की वैल्यू, तो इस वजह से कुछ नहीं लिखेंगे, तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं। क्या है हमारा, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स
सब दोनों में से हम लोग cos x कॉमन ले लेते हैं। cos x कॉमन निकाला तो कितना होता है, यहाँ पर तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर cos x है नहीं, जहाँ पर वो चीज़ नहीं होती जिसको कॉमन निकाला जाता है तो वो नीचे अपॉन में आ जाती है, तो sin x अपॉन cos x, क्योंकि जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे cos x बन जाएगा, cos x यहाँ पर cos x आ जाएगा, इधर करेंगे तो cos x से cos x कट जाएगा, खाली sin x बचेगा। तो वही चीज़ हम लोग ने इस तरीके से लिख दी है। अब इसी तरीके से नीचे भी कर लेंगे, cos x हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1 प्लस sin x अपॉन cos x, cos x से cos x कट गया तो हमारा कितना बचा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन x अपॉन cos x क्या बोलते हैं, tan x अपॉन 1 प्लस tan x। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स, ये हमारी होती है tan 45, tan 45 क्या बोलते हैं, tan पाई बाई 4, तो वो लिख ली tan x अपॉन 1 प्लस, और किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई करी तो वही नंबर आता है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई हर्ज नहीं, तो हम लोगों ने इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो वही आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब इस वाले 1 में भी जो मल्टीपल में हम लोगों ने रखा इसको, इसकी भी tan पाई बाई 4 रख लेते हैं वैल्यू, tan पाई बाई 4 इंटू tan x। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन गया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फार्मूला ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये हमारा होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फार्मूला हमारा होता है इसका। तो अब हम लोग, हमारा x क्या है tan पाई बाई 4, y हमारा क्या है tan x, और 1 प्लस x tan पाई बाई 4 इंटू y हमारा tan x, तो इसको हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स x हमारा कितना है, x हमारा है tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स, अब हमारा y कितना है, y हमारा है tan x, तो हमारा tan x लिख लेते हैं। अब tan से tan इनवर्स रिमूव, tan से tan इनवर्स रिमूव, तो हमारा कितना आ गया, पाई बाई 4 माइनस x, तो यही हमारा आंसर है। अब इसी तरीके के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर अगले क्वेश्चनों में आपको कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल मैथ्स ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए गुड बाय।